नमस्कार दोस्तों, आज एक अहम मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ, शिक्षा से जुड़ी हुई, आज के युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई। 5-6 वर्षों से नौकरी की आस जो रहे, मास्टर बनने की तमन्ना लिए हुए बच्चों के उस समय कुठाराघात हो गया जब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उनका जीवन तबाह कर दिया, उनके सपनों के पर काट दिए। 3 करोड़ बीएड धारी पूरे देश में एक झटके से उनका सपना टूट गया। जितनी कोचिंग सीटेट, टेट, सुपर टेट वाली हैं, सब देखिए शमशान बन गई हैं, कोई वहाँ पूछने वाला नहीं है। आखिर ये हुआ क्यों? ये प्रश्न अपने अपने तर्क हैं सबके। इस प्रश्न के सरकार अपना तर्क देती है और छात्र अपना तर्क देते हैं। हुआ क्यों? हुआ यूं कि 2018 में एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तरफ से एक गजट जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि बीएड किए हुए डिग्रीधारी भी प्राइमरी में अध्यापक बनने के पात्र होंगे। उनके लिए एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। ये भी बताते चले कि पहले बीटीसी वाले जो हमारे यहाँ स्लैब बनाया गया है अध्यापक बनने के लिए, प्राइमरी, माध्यमिक और इंटरमीडिएट डिग्री सेक्शन, 4 स्लैब थे, जिसमें प्राइमरी के लिए बीटीसी था, माध्यमिक के लिए एलटी ग्रेड, माध्यमिक के लिए और लेक्चरर ग्रेड के लिए जो है बीएड और एमए की डिग्री थी, और डिग्री सेक्शन के लिए पहले पीएचडी थे, बाद में यूजीसी नेट जेआरएफ हो गया। एनसीटी ने एक रास्ता निकाला, क्योंकि दिन प्रतिदिन प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की कमी होती है, शिक्षकों की कमी होती जा रही थी, उनकी व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। उनको लग रहा था कि इसको दूर करने के लिए एक तरीका है कि पूरे देश में जितने बीएड डिग्री धारक हैं उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स बाद में कराया जाएगा, उनको एक ट्रेनिंग देके नौकरी दे दी जाए। 2018 के पहले भी हुआ, लेकिन 2018 में गजट से एक अमली जामा पहना दिया गया, जिसको लेकर कोर्ट में चैलेंज हुआ, विभिन्न राज्यों में चैलेंज हुआ। राजस्थान का जो मामला है जिस पर अभी 2011 अगस्त को आर्डर आया है, कोर्ट का कहना है कि इसमें एनसीटी ने अपने विवेक का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। जो सरकार की मंशा थी, जैसे सरकार चाहती थी, वैसे उसने जो है गजट अपना जारी कर दिया। कोर्ट का ये तर्क है कि संविधान के सेक्शन 21A के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, और उनके अधिकार से बच्चों के भविष्य से कभी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसके लिए ट्रेन टीचर की ज़रूरत होती है, और बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक के लिए ट्रेंड नहीं होते हैं, उनके लिए बीटीसी होता है जो अब डीएलएड हो गया है, और इसमें स्पेशल ट्रेनिंग देके इस गैप को नहीं भरा जा सकता है। यही तर्क देते हुए इस कोर्ट ने एक झटके से पूरे देश में लगभग 3 करोड़ बीएड धारियों को रोड पर ला दिया। इसमें 50% संख्या बच्चियों की थी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश में 12वीं के बाद देश में लड़कियों के ऊपर एक दबाव शुरू हो जाता है। पहले तो इंटर करने के बाद पढ़ना है, लेकिन स्कूल नहीं जाना है। कोई गार्जियन ऐसे करते हैं, अभिभावक ऐसे, चलिए भैया स्कूल तक भेज दें, लेकिन अब आगे नौकरी नहीं करनी है। उनके पास एक बहुत सीमित समय होता है बच्चियों के पास। हम तो सिविल में भी इंटरव्यू लिए बहुत बच्चों से, उनका कहना है कि
वैसे तो जितने अटेम्प्ट दिए गए हैं लड़कों के लिए 4-5-6 अटेम्प्ट हैं, लेकिन लड़कियों के 2-3 अटेम्प्ट के बाद जो है अभिभावक गार्जियन जो है परेशान होने लगते हैं कि आगे भी जिम्मेदारी है कि बस पढ़ना ही है तुम्हें, एक वहीं दबाव शुरू हो जाता है। उनके लिए एक रोशनी लेकर आया बीएड बीटीसी का कोर्स, जो एक सहजता से शिक्षक बनने के लिए बच्चियों के लिए एक रामबाण का काम किया इसने। 2018 के गजट के बाद कुछ क्या लगभग 3 लाख बीएड डिग्रीधारी ऐसे हैं कि जो हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगभग 3 लाख लोग ऐसे हैं जो बीटेक करके, बीएससी एजी करके और दुनिया भर के कोर्सेज करके, जिनके की एलटी में और टीजीटी में, पीजीटी में सब्जेक्ट ही नहीं है। इस प्रत्याशा में उन्होंने बीएड कर लिया कि आने वाले समय में हमको प्राइमरी में नौकरी मिल जाएगी। उनका जिम्मेदार कौन है? वो प्रश्न पूछते अब हम क्या करें। उम्र भी चली गई 5 वर्ष, पैसा भी गया 2-2 लाख रुपया। कितने लोग खेत बेच करके, जेवर बेच करके, उधार लेकर बीएड किए थे, आखिर वो कहाँ जाए? उन 23,000 यूपी में शिक्षकों पर भी तलवार लटक रही है जिन्होंने बीएड करके आज नौकरी कर रहे हैं। इन जो बेचारे बेरोजगार बीएडधारी हैं, इनका तर्क है कि जब हम एलिजिबल नहीं हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है, तो जो 2018 में नौकरी पा गए उनकी योग्यता आखिर कैसे हो गई? वो भी पेशोपेश में है कि अब क्या करें। और कुछ लड़कियां तो अपना ये वादा की थी अपने परिवार में कि पापा जी, मम्मी जी, दादाजी, कुछ दिन मेरी शादी रोक दीजिए, कुछ दिन का हमको और मौका दे दीजिए, 2-4 साल। बीएड हम कर लिए हैं, मेरिट लिस्ट में हम आ जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, आपका भी भार कम होगा और जिस परिवार में हम जाएंगे उस परिवार में हम बेहतर करेंगे। आखिर उन बीएडधारी जितने प्रशिक्षु हैं पूरे भारतवर्ष में, उनके सामने अब क्या तरीका बचा है, क्या रास्ता है? आंदोलन करें। सरकार से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और जितने हुक्मरान बैठे हैं हमारी सरकारों में, उनसे निवेदन है कि जब कोई ऐसी, आपने पूर्व में ऐसा किया है कि जब कोई बात आपके अनुकूल नहीं होती है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके अनुकूल नहीं होती, अभी दिल्ली सरकार से रिलेटेड था, बहुत से ऐसे फैसले थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, आदेश दिया, उसके बावजूद आपने अध्यादेश लाकर बाद में उसको कानून का अमली जामा पहना दिया। वैसे ही इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न कीजिए। आपके पास तमाम विकल्प हैं। एक अध्यादेश लाइए जिससे आंदोलन का मूड बना रहे हैं जो छात्र, वो आंदोलन न करें, उनका भी भविष्य सुरक्षित हो जाए। मोदी जी, योगी जी, अन्य जितने पूरे देश की सरकारें हैं, सबके मुख्यमंत्रियों से निवेदन है कि आप लोग सरकार अपने, चूँकि सबसे ज़्यादा एक ही पार्टी की सरकार है पूरे देश में, अपनी सरकार में एक मीटिंग कीजिए, एक व्यवस्था ऐसी बनाइए, प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाइए कि एक अध्यादेश लेकर आवें जिससे इन बीएड परीक्षार्थियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अन्यथा आप लोग सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक अपनी बात करने के लिए, आंदोलन तो आपका अधिकार है, आप तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, सब के पास जाकर विनम्रतापूर्वक अपनी बात पहुंचाएं। कई तरीके हैं, मैसेजिंग के जरिए, रजिस्ट्री डाक के जरिए आप लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, शिक्षा के प्रति सचेत है, अवश्य ही अध्यादेश जारी करेगी। इसी प्रत्याशा के साथ ढेर सारी शुभकामना आपको। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।